गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ में आज से हम आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आज हम सीखते हैं कि 3 और 4 इस तरह के क्वेश्चन को हल करने की अनेकों विधियां हैं। आज हम आपको एक सरल और उपयुक्त विधि बता रहे हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कल हमने आपसे परिमेय संख्या के बारे में अर्थात रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ए रेशनल नंबर, या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q का मान जो है 0 के बराबर ना हो। अर्थात इंग्लिश में देखा जाए तो कैन यू डिनोट फॉर्म P/Q बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसी फ्रैक्शन को या ऐसी नंबर को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। आज हम ज्ञात करेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हल करते हैं, यानी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। 3। आप सबसे पहले जब संख्या के रूप में किसी प्रश्न में हमको रेशनल नंबर या परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखते हैं कि डिनोमिनेटर अर्थात हर नहीं है, तो जहाँ पास हर नहीं होता वहाँ हम 1 ले लेते हैं, तो 3/1 ले लिया। अब हमको ज्ञात कितनी करनी थी, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, इसलिए 1 बढ़ा कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही आप हल कर सकते हैं। तो 3 गुणते 7 और 1 गुणते 7। जो संख्या हम 6 ज्ञात करनी है तो 7 लेना है, 5 ज्ञात करनी है तो 6 लेना है, 4 ज्ञात करनी है तो 5, मतलब 1 बढ़ा के लेना है और उसको अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करना है। 3 का 7 में इंटू करेंगे तो 3 7 जा 21 और 1 का 7 में करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड यानी और। अगली नंबर हमारे पास 4 है, 4 को लेते हैं। तो सबसे पहले 4 को हम रेशनल नंबर में लिखते हैं। तो रेशनल नंबर में लिखेंगे तो ये 1 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर 1 का डिवाइड हम 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। और इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये एक नंबर है, हमको इसको रेशनल नंबर में फाइंड करना था, इसलिए हमने इसको 4/1 में लिखा। अब 4/1 में ही क्यों लिखा, कोई और लिख सकता है नहीं, ये जितनी है इसमें अगर हम 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आना चाहिए। अगर हम 2 लिख देते तो फिर 2 हो जाता, क्योंकि डिवाइड हो जाता। हमको इसको रेशनल नंबर यानी P/Q के रूप में लिखना था, मैं लिख दिया। जो संख्या मैंने यहाँ 6 था, 6 का 1 अधिक क्या होगा 7। 7 गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, तो 4 गुणते 7 और बटे 1 गुणते 7। 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 4 7 28 और 1 का 7 में करेंगे तो 7 आएगा। अभी तो हमने सिर्फ 21/7 प्राप्त किया और 28/7। अब इन दोनों संख्याओं यानी परिमेय संख्याओं के बीच हमको 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी थी। यहाँ देखिएगा आता है या देयरफॉर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। पहले 21/7 को लिखते हैं, लास्ट में 28/7 को लिखते हैं। यहाँ पास लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स ऑफ 3 and 4 और 21 के बाद आता है 22/7, 22 के बाद आता है 23/7, 23 के बाद आता है 24/7, 24 के बाद आता है 25/7, 25 के बाद आता है 26/7, 26 के बाद आता है 27/7। गिन लीजिए क्या 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच
6 जो परिमेय संख्याएं हैं ये हमको प्राप्त हो गई। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई त्रुटि हो, कोई डाउट हो, तो आप इसको दोबारा हमको आप समझ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के